बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे कैरी की चटनी। कैरी की चटनी बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी उसमें मैंने ये धनिया ले लिया है आधी गड्डी, और पुदीना ये भी तकरीबन आधी गड्डी है। ये धो लिए हैं अच्छी तरह से मैंने। और ये 8-9 जवे जो हैं लहसुन के हैं, एक टमाटर, एक प्याज, और ये मेरे पास मिर्चें हैं, ये 6-7 मिर्चें हैं। मिर्चें जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कैरी जो है ये बड़ी है तो इसको मैं छीलती हूँ, इसके अंदर से कितनी निकलती है तो फिर उसके हिसाब से ये मैं डालूँगी। ये जो है आधी गड्डी पुदीना लिया है, ये सब मैंने धो लिया है, और नमक है मेरे पास। सबसे पहले मैं इनकी कटिंग कर लूँ। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। धनिया पुदीना जो है ये मैंने वॉश करके रखा हुआ है, मिर्चें भी, टमाटर भी। ये बहुत मज़े की बनती है। पहले गुठली के ऊपर से सारी इस तरीके से मैं उतार लूँगी, फिर उसके बाद कटिंग बोर्ड पे रख के इसकी छोटे छोटे इसको मैं चॉप कर लूँगी। काफ़ी सारी निकल आई है, और ये मैं एक ही से बनाऊंगी चटनी। सबसे पहले मैं धनिया और पुदीना जो है इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसको मैं कूट लूँगी। इसको मैं कुंडी में पीसूँगी। चॉपर में जो है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता, इसमें कुंडी में जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल के साथ, चावलों के साथ, दाल चावल के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। बारीक बारीक पहले इसको चॉप करके इसको कुंडी में डाल लूँगी, और सबसे पहले जो है मैं मिर्चें और धनिया पुदीना लहसुन डाल के ये पीस लूँगी। कैरी जो है इसकी कटिंग मैं बाद में कर लूँगी। अब इसमें जो है मैं मिर्चें डाल लूँगी। इसको साइड पे कर लेंगे, और सबसे पहले जो है धनिया पुदीना मिर्चें और लहसुन डाल के उनको पहले हम ये देखें। अब धनिया पुदीना जो है थोड़ा पीस गया है, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक। अब नमक डाल के इसको मैं अच्छी तरह से बारीक कर लूँगी। ये देखें, नमक डालने से बहुत अच्छे से बारीक हो जाएगी। व्यूअर्स देखें, चटनी बारीक हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अगर इसके साथ ही जो है मैं कैरी और प्याज टमाटर डालूँगी तो इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सबको टमाटर, कैरी और प्याज जो है इनको अलग अलग पीसूँगी। सबसे पहले मैं कैरी को पीस लूँगी। अब इसको मैं चम्मच की मदद से सारी चटनी निकाल के इस वाले बाउल में डाल दूँगी। अब जो है कैरी को मैं छोटे छोटे इसके क्यूब्स की शक्ल में इसको मैं काट लूँगी, या जैसे भी रफली आप इसको काट लें, क्योंकि इसको पीसना ही है हमने।
कैरी को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब इसको मैं कूट लूँगी। कटिंग बोर्ड साइड पे कर देंगे। अब हल्के हल्के से इसको बारीक कट दूँगी मैं ऐसे कूट के। अब ये देखें कैरी जो है काफ़ी बारीक हो गई है। अब इसको इस तरीके से मैं हल्के हल्के पीस लूँगी। इसको भी निकाल के मैं धनिया पुदीना और जो लहसुन मिर्चें पीसी हैं उसके अंदर इसको मैं डाल दूँगी। इसको मैं निकाल लूँगी। निकाल के इस वाले डोंगे में डाल दूँगी। व्यूअर्स, आप लाजमी बनाइएगा, ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल पे जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और ये चटनी जो है इसकी वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें मैं प्याज काटूंगी। प्याज को ऐसे ही आप रफली काट के अब इसको पीस के उसमें मिला लें। मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी इसलिए नहीं डाली कि ये पानी इनका प्याज में भी पानी है, टमाटर में भी और कैरी में भी पानी हो गया है, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग पीसा है। ये कैरी का एक टुकड़ा रह गया, ये भी डाल लेते हैं। तो हल्के हल्के से प्याज जो है इसको बहुत बारीक नहीं पीसना, इसको बस इतना रखना है कि ये पता चले कि अंदर प्याज है इसके। कैरी जो है वो हमने बारीक पीसनी थी और प्याज को हम ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, कैरी हमने बारीक पीसनी थी। प्याज भी जो है मैंने अच्छी तरह से इसको पीस लिया है, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं किया। अब इसको भी मैं चटनी में मिक्स कर दूँगी। पानी अच्छी तरह से सारा निकालना है अंदर से, क्योंकि टमाटर में भी पानी होगा। अब जो है टमाटर इसके इधर से ये चीज़ काट दें और इसको जो है हाफ करके पहले इसके अंदर से पानी जो है इसको हल्के हल्के दबा के इसका पानी जो है वो निकाल लें। ये देखें मैंने टमाटर और पानी अंदर से निकाल दिया है इसका, टमाटर का दोनों साइडों से। अब हम टमाटर को भी ऐसे हल्के हल्के कूट लेंगे। इसको बारीक करना है। इसको बारीक पीसना है हमने और बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि इसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया था अंदर से। ये देखें अच्छी तरह से इसको मैंने पीस लिया है टमाटरों को। अब टमाटर जो है ये भी मैं इस चटनी में मिक्स कर दूँगी। ये लें जी, चटनी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है। अब सारी चीज़ें जो हैं इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको हम सब्ज़ी के साथ तो दाल के साथ इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी ये बनती है, ज़रूर इसको आप बनाइएगा। ये माशाल्लाह से ये देखें सारी चीज़ें जो हैं मैंने एक जगह मिक्स कर दी हैं।
व्यूअर्स, चटनी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये चटनी की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही AR फूड से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।